रात का वक्त था। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छाया हुआ था। एक पुराना वीरान सा मकान मोहल्ले के आखिरी कोने में वाक़ था। लोग इसे अजनती हवेली कहते थे। कहते हैं कई साल पहले वहाँ एक फ़कीर को मार दिया गया था, जिसकी रूह अब भी वहाँ भटकती है। अली, जो एक नौजवान यूट्यूबर था, ऐसी ही जगहों की वीडियोज़ बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करता था। जब इसे जिन्नती हवेली का पता चला तो वो फ़ौरन वहाँ जाने का प्लान बनाने लगा। अगली रात कैमरा, टॉर्च और दोस्त वकास के साथ वो हवेली पहुंच गया। दरवाज़ा जंग आलूद और भारी था, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे धकेला एक चीख की आवाज़ गूंजी। दोनों ठिठक गए, लेकिन अली ने वकास को तसल्ली दी और अंदर दाखिल हो गए। अंदर हर चीज़ पर धूल जिमी हुई थी और हर दीवार पर नाखूनों के निशान थे। अचानक एक खिड़की ज़ोर से बंद हुई और कैमरा खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक सियासाया नज़र आया जो ज़मीन से 2 फुट ऊपर हुआ में मुअल्लक़ था। कुक कौन है? वकास की आवाज़ कांप रही थी। यह बहु वही है जो मेरे सब्सक्राइबर ने तबसरे में बताया था। अली खुशी से चलाया जैसे कोई ख़जाना ढूंढ लिया हो। इसी लम्हे हवेली की दीवारों से दस्तकों की आवाज़ आने लगी। टुक 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 टुक। ये दस्तकें आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती गईं। अली ने कैमरा घुमाया तो एक सिया लिबादे में लिपटी हुई औरत दरवाजे के पास खड़ी थी। चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, बस सफ़ेद आंखें थीं और एक चीखती हुई आवाज़, वापस चले जाओ, वरना तुम भी वही बनोगे जो बाकी बने। वकास भाग खड़ा हुआ, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। अली ने औरत के करीब जाकर पूछा, तुम कौन हो? वो धीरे धीरे हुआ में तहलील होने लगी और बस एक जुमला हुआ में रह गया, मैं वो हूँ जिसे वदा खिलाफी पर जलाया गया। अब हर वदा खिलाफ शख्स मेरी कैद में है। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सब अंधेरे में डूब गया। सुबह मोहल्ले वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर 2 नए खून से लिखे नाम दर्ज थे, अली और वकास। सुबह जब अली और वकास के घर वालों ने उन्हें लापता पाया तो पुलिस को इत्तला दी गई। मोहल्ले वालों ने तो साफ इनकार कर दिया कि वो जिन्नती हवेली की तरफ जाएंगे। उनका कहना था कि जो एक बार अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। मगर एक नौजवान सहाफ़ी रेहान, जो उन दोनों का दोस्त भी था, सच जाने के लिए तैयार हो गया। इसने अली के चैनल पर आखिरी वीडियो देखी जो आधी रिकॉर्ड हुई थी। वीडियो के आखिर में अली की हल्की सी आवाज़ आती है, ये दस्तक हर कमरे में आ रही है, कोई हमारी सांसें गिन रहा है। रेहान कांप उठा, मगर तजस्सुस गालिब आया। वो कैमरा, पावर बैंक और एक खुफिया माइक लेकर इस रात खुद इस हवेली में दाखिल हो गया। अंधेरे में हर कदम पर खौफ का साया था। दीवारों से आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां आने लगे। रेहान ने मोबाइल निकाला तो इस पर एक अनजान नंबर से पैगाम आया, अगर वापस जाना चाहते हो तो पलट जाओ। रेहान ने नज़रअंदाज किया। जैसे ही वो अंदरूनी कमरे में पहुंचा, इसे एक पुराना आईना नजर आया, मगर इस आईने में इसका अक्स नजर नहीं आ रहा था, बल्कि अली और वकास एक कमरे के कोने में जंजीरों में जकड़े दिखाई दे रहे थे। रहा अलिफुन, हमें निकालो यहाँ से, ये दोनों की मध्यम आवाज़ थी। रेहान फौरन आईने को छूने के लिए बढ़ा, मगर अचानक ज़मीन हिलने लगी और कमरे के चारों तरफ से आवाज़ें आने लगे। तुमने वदा किया था कि वापस ना आओगे रेहान, तुमने वदा तोड़ा है। रेहान पीछे हटने लगा। दीवारों पर खून से लिखे जुमले नमूदार होने लगे, वदा खिलाफ को हम नहीं छोड़ते, हर दस्तक एक रूह को ले जाती है। इसी लम्हे एक दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और एक लंबा सा सियासाया नमूदार हुआ। इसकी आंखें जल रही थीं, हाथ में पुराना जलता हुआ चिराग था। इसकी आवाज़ बहुत गहरी और सर्द थी, रेहान, तुमने हमें बुलाया है, अब हमारे साथ चुल्लू। रेहान ने जेब से एक तावीज़ निकाला जो इसे दादी ने दिया था। जैसे ही इसने तावीज़ साये की तरफ फेंका, एक धमाका हुआ और साया गायब हो गया। मगर अचानक आईने की सतह पर एक नया मंजर बना। अली और वकास हंसते हुए रेहान को देख रहे थे और उनकी आंखें मुकम्मल सियाह हो चुकी थीं। हम अब वापस नहीं जाना चाहते, यहाँ सुकून है। रेहान चीख पड़ा, पीछे मुड़ा और भागने की कोशिश की, मगर हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो